हर दुख में निराश के रंग रंग है सारी उमरिया आगे सुख तो पीछे दुख है पीछे दुख तो आगे सुख है आगे सुख तो पीछे दुख है हर दुख में कोई सुख है निराश के रंग रंगी है रंग रंगी है सारी उमरिया निकलवार कह गए जो भी रानी रानी इस जीवन की अजब कहानी इस जीवन की अजब कहानी जिंदगी के कई रंग कहीं छाँव कहीं धूप कोई जाने ना पहचाने ना कभी सुख तो कभी दुख है कभी दुख तो कभी सुख है कभी सुख तो कभी दुख है हर दुख में कोई सुख है निराश के रंग रंगी है सारी उमरिया निकलवारे अपना सोचा अब होता है वो जब सोचे सब होता है अपना सोचा कब होता है वो जब सोचे सब होता है वो जब सोचे सब होता है कोई ना करे शोर जिसके हाथ में है डोर उस पे कहाँ चले जोर कोई जाने ना पहचाने ना थोड़ा सुख तो थोड़ा दुख है थोड़ा दुख तो थोड़ा सुख है थोड़ा सुख तो थोड़ा दुख है हर दुख में कोई सुख है निराश के रंग नहीं है सारी उमरिया निकलवारे जो भी दुखों से हार न माने उसका जीवन ही जीवन है दुख सीता की अग्नि परीक्षा सुख सीता संग राम मिलन है दुख सीता की अग्नि परीक्षा सुख झूठी आस किरण है जीवन दुख ही दुख है मिटवारे आगे सुख है
ओम शांति। बाबा भी समझाता है बच्चे, ये जो सारा ड्रामा बना, बाबा कहता है ये सुख और दुख, आगे सुख पीछे दुख, पीछे दुख आगे सुख। तो बाबा समझाता है बच्चे, तुम्हारे सोचे से कुछ नहीं होता, लेकिन जब वो सोचे तो सब होता है। बाबा कहता है तुमने कभी सोचा था कि भगवान सम्मुख बैठकर हमको मनुष्य से देवता बना सकता है? बाबा कहता है तुमको मैंने, हाँ, बाबा कहता है पुजारी से पूजनीय बना दिया। इतना बड़ा बाबा कहता है मिरेकल, इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा जादू बाबा कहता है दुनिया में और मेरे सिवा कोई जादूगर कर नहीं सकता। तो आज की मुरली में बाबा बच्चों को समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे, हर एक पाप चूसने वाला, आत्मा दुखी हुई क्यों? क्योंकि बाबा कहता है विकारों से आत्मा, बाबा कहता है अपने आप को दुखी करती है। और समय अनुसार बाबा कहता है दुख का आना माना विकारों की प्रवेशता आ जाना, देह का भान, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब बाबा कहता है विकारों की प्रवेशता जब आत्मा में होती है। आत्मा क्या है? आत्मा एक चैतन्य शक्ति है। जब हम सतयुग त्रेता में होते हैं तो ये चैतन्य शक्ति विधायक है, पॉजिटिव है। लेकिन जैसे जैसे युग परिवर्तन हुआ, द्वापर युग आया, कलयुग आया, ये एनर्जी चेंज होते होते अभी तमो प्रधान बन चुकी। हाँ, बाबा कहता है ना, शाम से फिर सुंदर बने, सुंदर से फिर शाम बने। तो वास्तव में ये बात है एनर्जी की। जैसे देखो दुनिया में हम कहते हैं ना, जब एनर्जी की बात चलती है तो पॉजिटिव और नेगेटिव। आप घड़ी में सेल लगाओ, टीवी के रिमोट में सेल लगाओ, तो वहां पर प्लस और नेगेटिव आपको दिखाई देता। दोनों को ऑपोजिट डायरेक्शन में जब लगाते हैं तब वो घड़ी चलती है, तब वो रिमोट चलता है। ऐसे ही बाबा कहता है ये खेल ऐसे ही बना हुआ है, पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का। तो अभी बाबा कहता है कि बच्चे, आत्मा में विकारों की, बाबा कहता है जो भी क्वांटिटी है, बाबा कहता है उसको अब क्या करें? हाँ, बाबा कहता है बाप क्या है? ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, आप देखो घर में है, जब हम किचन में पकोड़े बनाते हैं तो तुरंत पकोड़े क्या करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर पे रखे जाते हैं, ताकि जो ऑयल है वो एक्स्ट्रा ब्लॉटिंग पेपर सक कर लेता है उसको। ऐसे ही बाबा कहता है बच्चे, आत्मा में जो ये विकार है ना, बाबा कहता है सोचो बाप तुम्हारा ब्लॉटिंग पेपर है। बाबा कहता है बस बाप को, बाबा कहता है दे दो सब कुछ। इसलिए बाबा कहता है बच्चे, हर कर्म बाप की याद में करो। तो उससे क्या होगा? बाबा कहता है जो भी पाप कर्म अब तक हुए, बाबा कहता है आत्मा जितना मुझे याद करेगी, बाबा कहता है ये विकारों का ऑयल निकल जाएगा। तो बाबा कहता है मैं तो ब्लॉटिंग पेपर हूं, मुझे यूज करो। आज का प्रश्न है, आत्मा पर सबसे गहरे दाग कौन से हैं? उसको मिटाने के लिए कौन सी मेहनत करनी चाहिए? बाबा समझाते बच्चे, आत्मा पर सबसे गहरा जो दाग है ना, वो है देह अभिमान का। देह से ही हमारे संसार में सारे दुख और सुख जुड़े हुए हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये है सबसे गहरा दाग। बाप को न याद करने से, देहधारियों के नाम रूप में फंसने से आत्मा दुखी हो जाती है। बाबा कहता है कि बच्चे, आत्मा दुखी कैसे होती है? जब तुम बाप को भूल जाते हो। और बाबा कहता है फिर देहधारियों में फंस जाते हो। क्या होता है? अपना तो सुख दुख हमको देखना ही है हमारे कर्मों के प्रारब्ध के अनुसार, लेकिन हम जब दुनिया में आए हैं तो देहधारियों के साथ लॉजिक सी बात है कि हमारे संबंध तो होंगे, माता पिता भी होंगे, भाई बंधु भी होंगे, बच्चे, परिवार,
सभी कुछ होगा। होता क्या है, बाबा कहता है बच्चे संबंध होना अच्छी बात है, बिना संबंध के आत्मा दुनिया में आ भी नहीं सकती। लेकिन बाबा कहता है ये संबंध तुम्हारे बंधन बन जाते हैं। बंधन कब बन जाते हैं? बाबा कहता है जब इन देहधारियों के साथ किसी के साथ मोह अटैच हो गया, किसी के साथ लोभ आ गया, कहीं कहीं क्रोध आ गया, कहीं कहीं ईगो आ गई, तो बाबा कहता है फिर ये क्या बन जाते हैं, ये संबंध तुम्हारे बंधन बन जाते हैं। तो बाबा कहता है फिर अब देखो, अपने शरीर पे कोई पेपर आता है तो हम बीमार हैं, दुखी होना लॉजिक सी बात है। लगता है कि हाँ भाई बीमार हूं तो क्या करूं। अच्छा, अब मैं ठीक ठाक हूं और घर में कोई बीमार पड़ गया जो मेरा बहुत अजीज है, हो सकता है मेरा बच्चा ही, अभी भी सुख चैन गायब हो गया ना। लेकिन बाबा कहता है बच्चे, हर एक आत्मा अपने अपने समय पर अपना अपना सुख और दुख का पार्ट बजाती है। बाबा कहता है ये तुम्हारा संबंध होना चाहिए था, तुमको बाबा कहता है ज्ञान स्वरूप बनना चाहिए था। किसी आत्मा पर अगर कोई पेपर आ भी गया, कोई बीमार हो भी गया, बाबा कहता है आप उसको सहयोग देते। सहयोग तो हम कहेंगे हम अभी भी देते हैं। बच्चा बीमार होता है, भूखे के साथ हम भी भूखे खड़े रहते हैं। उसको नींद नहीं आती, हम भी कहाँ सोते हैं। ये साथ देना नहीं होता, इसको साथ देना नहीं कहते। बाबा कहते हैं साथ देना माना, बाबा कहते हैं खुद शक्तिशाली बनकर। हम बनते भी है शक्तिशाली, ऐसी बात नहीं है। बीमार के सामने हम हंसकर बात कराते हैं, बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर कर आते हैं उससे, लेकिन अकेले में जाके रो आते हैं। ये सच्चाई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा में वो ताकत नहीं है अभी, इसलिए बाबा समझाता है। क्योंकि पाप कर्म कौन से हैं? पाप कर्म वो नहीं समझना कि हम सोचे हमने तो कभी किसी की चोरी नहीं की, हमने तो कभी किसी के लिए कुछ गलत बोला नहीं, गलत सोचा नहीं, गलत किया नहीं। कई बार लोग ऐसी भी जजमेंट देते हैं, कहते हैं हमने तो किसी से फालतू मतलब रखा ही नहीं। लेकिन बाबा कहता है पाप कर्म माना, अपने को बाबा कहता है देह समझना, ये सबसे बड़ा पाप है। और बाबा कहता है जब आपने खुद को देह समझा, तो कभी अपने को जवान समझा, कभी बीमार समझा, कभी बच्चा समझा, कभी बुजुर्ग समझा, कभी बीमार समझा, कभी स्वस्थ समझा, कभी हिंदू समझा, कभी मुसलमान समझा। समझा ना? तो बाबा कहता है ये तो तुम हो ही नहीं। इसलिए बाबा कहता है ये पाप हो गया तुमसे, क्योंकि जो तुम हो नहीं, तुमने वो खुद को समझ के कितने कर्म कर डाले। 63 जन्म हो गए हमको कर्म कूटते कूटते, और हमको यही नहीं पता कि हम हैं कौन। तो बाबा कहता है फिर ये दुनिया में सब आके विकर्म ही तो किया। हाँ, बाबा कहता है संसार में कोई ऐसा कर्म किया तुमने, भले ही वो पूजा भक्ति क्यों नहीं की हो। पूजा भक्ति भी हमने कब करी है? कब करी है? वो भी किसी ना किसी वासना के वश में करी है। करी है नहीं करी? कोई ना कोई अंदर वासना है तो मंदिर जाकर खड़े होते हैं, कोई दुख है तो जाकर वहां प्रार्थना करके आते हैं, कोई चलिया करते हैं, कोई लंगर भंडारा कर देते हैं। तो यहाँ बाबा समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे देहधारियों के नाम रूप में फंसकर आत्मा दुखी हो पड़ती है। एक दो के दिल को फिर दुख देते हैं। इस दाग को मिटाने के लिए अभी देही अभिमानी बनो। सबको आत्मा देखो, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे आपकी सहेली है, कोई भी है। हर एक बाबा कहता है ओरिजिनली आत्मा है। आत्मा ही बाबा कहता है सुख दुख का पार्ट उठाती है, आत्मा ही कर्म करती है। तभी तो देखो दुनिया में जब शरीर कोई तो हम संस्कार करके आते हैं, क्यों? क्या हो गया अचानक से? वही शरीर था जो हंसता बोलता खाता फिरता था हमारे साथ। लेकिन जब आत्मा ही निकल गई तो शरीर से मिट्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है। तो इसलिए बाबा समझाता है बच्चे अभी अपने को देही अभिमानी बनाओ। गीत सुना? अब अपने आप को देख लो कि हमने कितने पुण्य और पाप किए हैं। बाबा कहता है अपने चित्रगुप्त खुद बनना। ये नहीं सोचना ऊपर आसमान में कोई चित्रगुप्त बैठा हुआ है जो लिख रहा है मेरा रजिस्टर।
बाबा कहता है आत्मा स्वयं अपना चित्रगुप्त है। वो स्वयं जानती है कि मैंने पूरा जीवन भर क्या किया। तो ध्यान से समझना, पाप कर्म और पुण्य कर्म, पहले वाली लिस्ट नहीं निकालने बैठ जाना कि हमने इतनों को दान किया, इतनों को लंगर खिलाया, इतनों की सेवा करी, बीमार को दवाई दी, बीमार की सेवा करी। ये सब नहीं, ये सिर्फ हमारे कर्म थे। बाबा समझाता है बच्चे पाप कर्म क्या है। बाबा कहता है पाप कर्म वो जो आपने विकारों में रहते हुए किए, और पुण्य कर्म वो है, बाबा कहता है, जो आपने निर्विकारी बनकर किए। जब तक बाबा नहीं आता तब तक हमको कोई निर्विकारी बना ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ तो देहधारियों को ज्ञान सुनाते हैं। वो बाबा कहता है मुक्ति आत्मा को चाहिए, तुम गंगा जाके नहाते हो। गंगा बाबा कहता है शरीर को नहलाती है, और पाप कर्म तो आत्मा करती है, तभी तो कहते हो पाप आत्मा पुण्य आत्मा। हाँ, पाप शरीर कहा कभी, पुण्य शरीर भी कभी नहीं कहा। तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे सारी दुनिया साधु संत आदि पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ। पावन बनाने वाला तो केवल एक बाप है, बाकी सभी हैं पाप। बाबा कहता है बच्चे एक बाप के सिवा बाकी सब, बाबा कहता है गिरती कला में ले जाते हैं। अब सभी मनुष्य याद करते हैं एक को, क्योंकि वही ब्लॉटिंग पेपर है। बाबा कहता है देखो दुनिया में क्या होता है, हमने छोटे मोटे ब्लॉटिंग पेपर कई बना रखे हैं। कभी कभी मन उजाट हो जाता है, दुखी हो जाता है, तो थोड़ी देर कोई खास होता है ना, या तो उससे फोन पे चिट चैट करते हैं, या फिर पर्सनली मिलने चले जाते हैं कि आज मन बड़ा दुखी हो रहा था। तो हमें लगता है ये ब्लॉटिंग पेपर है, जो भी मन में है सब उड़ेल दो यहाँ। थोड़े पल के लिए लगता है कि सब हल्का हो गया, ऐसा लगता है, फील होता है ऐसा। लेकिन देखना कभी हमने उसको ब्लॉटिंग पेपर बनाया ना, वो हमको भी ब्लॉटिंग पेपर यूज कर रहा है। बाबा कहता है केवल एक बाप ही ब्लॉटिंग पेपर है, बाकी बातें कहीं रुकती नहीं है। आप सोचो कि हमने तो फलानी जगह बात कह दी, हाँ हो सकता है वो हमारे सर्कल का भी नहीं हो, कोई थर्ड पार्टी हो सकता हो, लेकिन कहीं तो वो भी बात करेगी, वाया वाया करके ही सही। है ना, हम आप लोगों से कितनी बातें शेयर करते हैं इधर उधर की, आप थोड़ी जानते हो उन लोगों को, लेकिन बात तो निकलती है। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ब्लॉटिंग पेपर कौन है, केवल एक परम पिता परमात्मा। हाँ, बाबा कहता है मैं, क्योंकि वो तो एवर प्योर है। हम किसी से अपने दिल की बात करते हैं, वो भी तो दुखी है बेचारा। हो सकता है हम तन दुखी हो, वो मन से दुखी हो, या हम मन से दुखी हो, वो धन से दुखी हो। दुख तो बाबा कहता है बैठे दुख धाम में हो। हम्म इसलिए बाबा यहाँ समझाता बच्चे, वह तो फिर जन्म जन्म गंगा स्नान करते हैं और ही देखो पतित बनते जाते हैं। सिर्फ कहते मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो, मैं चैतन्य हूँ। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि याद से कितने पाप मिटे हैं, और कितने हमने किए हैं, कितने पाप रहे हैं। कैसे पता चलेगा? आप देखो, मन पर कोई बोझ होता है ना, तो ना तो वो आदमी हंस सकता है, ना बोल सकता है, ना खुश रह सकता है, ना दूसरे को खुशी दे सकता है। ये सिम्टम्स हैं बीमार आदमी के, बीमार आत्मा के। तो बाबा कहते हैं बच्चे बाप को पहचान कर, बाप के बनकर जितना मुझे याद करते जाते हो, आत्मा उतना निर्विकारी निर्बंधन खुद को अनुभव करती है। उतना बाबा कहता है उसका खुशी का पारा चढ़ता है, क्योंकि भगवान हमको कहता है बच्चे तुम जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा कहता है ज्ञान में जो हुआ सो हुआ। अब बाबा कहता है तुमको पुरुषार्थ करना है निर्विकारी बनने का। तो बाबा समझाते यह मालूम कैसे पड़े। बाबा कहता है इसके लिए बच्चे दूसरों को भी रास्ता बताते रहो कि एक ही ब्लॉटिंग पेपर को याद करो। आज से इस बात को गांठ बांध लेना। अपने मन की कोई भी बात हम किसी को भी बताते हैं, हाँ, लेकिन वो भी तो कमजोर आत्मा है। कई बार आप देखना हम कुछ कुछ बातें ना बहुत खास को भी नहीं बताते, पता है क्यों?
कहते हैं ये स्ट्रेस ले लेते हैं, करते हैं ना, उनकी केयर करते हैं। कहते हैं इनको नहीं बताएंगे, इनको बिना मतलब की स्ट्रेस हो जाती है, फिर ये सोचते रहते हैं। हाँ, तो हम बताते नहीं है। सारा तनाव कहाँ रखते हैं? अपने भीतर। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने अपने भीतर क्यों रखा? बाप ब्लॉटिंग पेपर है। बाबा कहता है जो भी कुछ मन में है, बाबा कहता है बाप को देते जाओ। तो इसलिए बाबा समझाते दूसरों को भी बताओ। सबको राय देना तो अच्छा है ना, यह भी वंडर है। जिनको राय देते वो तो बाप को याद करने लग जाते, और राय देने वाले खुद ही बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहता है देखो कैसा वंडर है। बच्चे दूसरों को कहते हैं कि बाबा को याद करो। बाबा को याद करने से मन में विकारों की जो चिकनाई है ये खत्म हो जाएगी। आत्मा दुखों की जो टंकी बहाती है ना, आंसुओं की, उससे ड्राइनेस आ जाएगी, आंसू सूख जाएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं दूसरों को राय देने वाले खुद ही बाप को याद नहीं करते। जितना बच्चे औरों को समझाएंगे उतना आपका भला होगा। इस धंधे में लग जाओ। भले तुम ज्ञान नदियां अनेक हो, तुम सबको कहते हो कि एक को याद करो। वह एक ही पतित पावन है, ज्ञान सागर भी वह है। मेहनत है देही अभिमानी बनने की। सारी की सारी बाबा कहता है जो मेहनत है वो कहाँ है? बुद्धि की मेहनत है। बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। बाप कहते सिर्फ यही धंधा करते रहो, याद करो और दूसरों को भी कराओ। बाबा कहता है याद करो, दूसरों को भी कराओ। जो खुद याद नहीं करता, बाबा कहता है उसको दूसरों को याद कराने की सुध भी नहीं आएगी। तो ये सबसे ऊंच धंधा है। जो खुद ही याद नहीं करते वे ये धंधा कर ही नहीं सकते। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बाबा कहता है बच्चे ज्ञान सुनना बड़ा सहज है, लेकिन मेहनत है बाबा कहता है याद में। माया बाबा कहता है याद में ही विघन डाल देती है। बाप जो दवाई देते हैं ये सबके लिए है। हाँ, कितनी प्यारी प्यारी होम्योपैथी की मेडिसिन देता है बाबा। बाबा कहता है बच्चे ये सबके लिए है। मन मना भव, वो होम्योपैथी की गोलियां आती है ना, उसको मुख में रख के चूसते रहते हैं। ऐसे ही बाबा कहता है मेरे को भी याद करो। बाबा कहते हैं होम्योपैथी की गोलियां समझ के चूसते रहो। होम्योपैथी की दवाई कभी खाई हो ना, तो डॉक्टर बताते हैं देखो आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद इसके कुछ नहीं खाना, तब ये असर करेगी। ऐसी बाबा भी समझाता है। बाबा कहता है बच्चे मुझे याद करते हो। बाबा कहता है व्यर्थ को छोड़ो, पहले भी और बाद में भी। आधे घंटे की बात नहीं है। बाबा कहता है व्यर्थ को छोड़ दोगे तो बाप याद आएगा। तो यहाँ बाबा समझाता बाप जो दवाई देते ये तो सबके लिए है। जो भी मिले उनको ये दवाई देनी है। होता है ना, कई लोग तो क्या करते हैं, हमारी गीता बहन है, हम जब भी बाहर कहीं जाते हैं ना उनके पास बहुत सी मेडिसिन रहती है। किसी के पेट में दर्द हुआ, किसी को गले में पेन हो गई, किसी को फीवर आ गया, वो बहन सबके लिए आप ये खाओ, ऐसे खाओ, वैसे खाओ, कितनी केयर करती है। तो बाबा यहाँ समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये है एंटीबायोटिक ब्लॉटिंग पेपर। हाँ, दुनिया में भी देखो कोई रोता है ना, हम तुरंत उसको रुमाल निकाल के दे देते हैं, है ना, देते हैं ना। बाबा भी समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे हर आत्मा दुखी है संसार में। किसी के आंसू सामने छलक जाते हैं और बाबा कहता है कई अंदर ही अंदर रोते हैं। तो बाबा कहता है ये बाप का ब्लॉटिंग पेपर, बाबा कहता है सबको देते जाओ। ये बाबा कहता है ये कितना बड़ा धंधा है। कोई किसी के आंसू पोंछता है तो सामने वाली आत्मा कितनी दुआ देती है। तो बाबा समझाता है पापों का खाता कोई शरीर में लगा हुआ नहीं है। बाबा कहता है पाप का खाता कौन करता है क्रिएट? बाबा कहता है कि आत्मा करती है, वो भी अनजाने में। विकारों की वशीभूत है ना हम, परवश है। तभी तो हम कहते हैं क्या करें, गुस्सा आ गया। सोचा तो बहुत था, कंट्रोल तो बहुत कर रहे थे, लेकिन
निकल गया। तो ये क्या है? ये भूत ही तो है। वो जो हम वहां गाते थे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो कौन से भूत पिशाच हैं? ऐसे कोई भूत पिशाच नहीं है जो पीपल के पेड़ों पे लटके हुए हैं। बाबा कहता है बच्चे, ये यही विकार है, क्रोध का, लोभ का, मोह का। बाबा कहते हैं ये भूत है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बाबा कहता है बच्चे, तू खुद महावीर है। अपने आप का सिमरण कर कि मैं कौन हूं। तो बाबा कहता है फिर ये विकारों के भूत तेरे पीछे लग ही नहीं सकते। तो यहाँ बाबा समझाता, आत्मा पतित होगी तो जीव पर भी असर पड़ेगा। जीव पर माना शरीर पर। बाबा कहता है आत्मा जब पतित होती है तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? हमारे शरीर पर पड़ता है ना। जब हमारा मन खुश होता है तो शरीर के द्वारा हम हंसते हैं ना। तो एक्सप्रेस कहाँ से करते हैं अपनी खुशी को? अपने शरीर ऑर्गन्स के द्वारा। ऐसे ही जब मन दुखी होता है, जब रोते हैं तो आंखों से आंसू छलकते हैं। तो हमारे मन का और इस जीव आत्मा, बाबा कहता है जीव माना शरीर और आत्मा माना मैं आत्मा, इनका बाबा कहता है जो संबंध है ना, बाबा कहता है ये सबसे निकट का है। मन का असर पड़ता है हमारे शरीर पर, और शरीर चलते चलते पैर फिसल जाए, चोट लग जाए, जल्दी से आग की तरफ अगर हाथ टच हो जाए, रोटी बनाते हुए थोड़ा सा सेक लग जाए, तो शरीर पर भी अगर कुछ होता है ना तो तुरंत इफेक्ट यहां पड़ता है। इन दोनों का बाबा कहता है सबसे निकट का संबंध है। तो यहाँ बाबा समझाता, सुखी और दुखी तो आत्मा बनती है ना। अब देखो अगर हाथ में चोट लग जाए ना, हाँ, तो हमें लगता है कि चोट यहाँ लग रही है, प्रॉब्लम इधर हो रही है। लेकिन अगर आत्मा शरीर से निकल जाए तो फिर इस हाथ का पैर का कुछ भी करते जाओ, कुछ नहीं पता चलने वाला। इसलिए बाबा कहता है चैतन्य शक्ति आत्मा, बाबा कहता है यही सुख और दुख का अनुभव करती है। आत्मा ही तो कहती है मैं स्वर्ग जाऊं, मैं सुख देखूं, क्योंकि बाबा कहता है ये स्वर्ग की अधिकारी है। अभी बाबा कहता है गिरते गिरते ये नरक में पहुंच गई है, तो गीत गाती है, कभी सुख है तो कभी दुख है। तो यहाँ बाबा समझाता, बाप का फरमान है बच्चे, हियर नो इविल। बंदर के लिए तो नहीं कहते, वहां तो दिखाया गांधी जी के 3 बंदर हैं। तो बाबा कहता है बच्चे, ये जो कहा ना हियर नो इविल, ये बंदर के लिए नहीं कहते, ये तो मनुष्यों के लिए कहते हैं। तो बाबा कहता है यहाँ तो मनुष्यों का चित्र बनाना चाहिए था, क्योंकि आज का इंसान बुरा सोचता भी है, बोलता भी है, करता भी है और देखता भी है। बाबा कहता है यहाँ बंदर नहीं, यहाँ इंसान दिखाना चाहिए था। तो बाबा कहता है शरीर को चोट लगने से आत्मा को बच्चे दुख फील होता है। तो बाबा कहते हैं बाप का फरमान है हियर नो इविल। वाचा भी कोई को दुख देंगे तो फिर दुखी होकर मरेंगे। बाबा कहता है बच्चे, संकल्प से, वाणी से, कर्मणा से, बाबा कहता है जिसको जो दोगे, बाबा कहता है वो तुमको मिलेगा। इसलिए अभी बाबा कहता है बच्चे, जो तुम नहीं चाहते कि तुम्हें मिले, वो किसी को देना भी नहीं। हम चाहते हैं कि हमें कोई हर्ट करे, कोई हमको धोखा दे, पैसे का, संबंध का, नहीं चाहते ना। बाबा कहता है फिर किसी और को भी नहीं देना। नहीं चाहते हो कि कोई हमें अपशब्द बोले, कोई हमारी निंदा करे, हाँ, तो बाबा कहता है फिर तुम भी किसी को नहीं करना। ये है तपस्या हमारी, ये है धर्म युद्ध, जिसको श्री कृष्ण अर्जुन को कहता था कि तेरे को धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। महाभारत की लड़ाई सामने लगी हुई है। तो वास्तव में वहां क्या दिखाया था? वो ये था कि संसार में कोई आत्मा अपने संस्कारों पर कैसा भी वार व्यवहार हमारे साथ करे, लेकिन हम शांत स्वरूप आत्मा है, हमको केवल दुआएं देनी है। ये है अपने धर्म में रहना। इसको कहते थे पुराने लोग
प्राण जाए पर वचन न जाए। हमको हमको हमारे धर्म से उठाना 2 मिनट की बात है। बच्चा भी आता है ना, बच्चा भी कुछ बोलता है, हम अपनी सीट छोड़ देते हैं, बच्चे के साथ बच्चा बन जाते हैं। तो बाबा समझाता, भगवान हुआच मन मना भव, एक बाप और वर्षे को याद करो। तुम्हारी अवस्था ऐसी मीठी हो, जो कोई भी आकर देखे बोले बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर है। ब्लॉटिंग पेपर होता है ना, फिर वो किसी को और देता नहीं, वो सब गंदगी वो अपने में समा लेता है। तभी बाबा कहता है ना, समाने की शक्ति। ये है वो समाने की शक्ति, कि किसी का कोई अवगुण दिख गया, किसी की कोई बुराई, कोई कमजोरी दिख गई, अपने में समा लो। बाबा कहते हैं, हम करते क्या, हम एक एक को वर्णन करते हैं। तूने सुना फलानी के बारे में, फलानी के बारे में सुना। अब हमें लगता है ये पाप नहीं है, हम कहते हैं हम तो असली सच्ची बात बता रहे हैं। लेकिन बाबा कहता है, बच्चे जब दूसरे की कमजोरी वर्णन करते हो, तो बाबा कहता है फिर ये कमजोरी तुम्हारे चित्त का हिस्सा बन जाती है। कमजोरियां देखते देखते आत्मा कमजोर हो गई। दूसरों को देखते हैं, कहते हैं दुनिया ही कर रही है, हम कोई भगवान थोड़ी है, हम भी करें। कमजोर बन गई ना आत्मा। तभी तो कहा, दुनिया में खरबूजे को देखकर खरबूजे ने रंग बदल दिया। बाबा कहता है जिसकी तुमको कमी दिखे, कमजोरी दिखे, उसकी बाबा कहता है विशेषता देखो। कहा ना बाबा ने, बाबा कहता है कई बच्चे कहते हैं कि ये भी गुस्सा करता है अभी तक, तो हमको तो फिर ग्रांटेड है, कर लेते हैं। बाबा कहता है बच्चे धोखे में मत रहना। बाबा कहता है जिसकी भी तुम रीस करते हो ना, बाबा कहता है उसकी विशेषताओं की रीस करो। हो सकता है वो आत्मा निश्चय में बहुत आगे हो सकता है बाबा कहता है वो आत्मा बहुत काल का पुरुषार्थ कर रही हो। बाबा कहता है उसका टोटल ज्यादा बैठेगा तुमसे, और तुम इसी चक्कर में रह जाओगे कि भाई जब ये कर रहा है तो हमें भी तो फिर छूट है। बाबा कहता है छूट कोई भी नहीं है। देखो बाबा ने कितना सुंदर कल एग्जाम्पल दिया। बाबा कहता है लॉ हाथ में लेना, वकील भी बड़े बड़े लॉ हाथ में नहीं लेते। वो भी क्या करते हैं, हाँ, कोर्ट में पेश होते हैं, जज के सामने धारा को एक्सप्लेन करते हैं कि देखो कानून तो ये कहता है। बाबा कहता है वकील भी जो है ना, लॉ को अपने हाथ में नहीं लेते। और बाबा कहता है तुम एक एक की कमी कमजोरी हाथ में ले लेकर ढिंडोरा पीटते हो। और बाबा कहता है फिर हो सकता है तुम सोचो कि ये सुन थोड़ी रहा है। बाबा कहता है बच्चे वाइब्रेशंस वर्क। जिस आत्मा की भी हमने निंदा की, चुगली की, कोई कमी पेशी आपस में शेयर की, बाबा कहता है ये हमारा कार्मिक अकाउंट बन गया, ये हमारे कर्म भोग बन जाते हैं, ये हमारे कर्म भोग बन जाते हैं। इसलिए बाबा हमको कहता है बच्चे वाणी से, मनसा से, संकल्प से भी किसी को दुख नहीं देना। यही तो हमारे रिश्ते हैं आज, जो हम कहते हैं आज घरों में बनती नहीं है। नहीं बनती ना आज घरों में। माँ बाप बैठे बैठे बच्चों को अलग कर रहे हैं आज के समय में। कहते हैं ये बाद में झगड़ेंगे, हमारे बैठे बैठे ही अलग कर देते हैं। तो ये बाबा हमको समझाता है। बाबा कहता है बच्चे बाबा से पूछे तो ब्लॉटिंग पेपर तो क्या अभी कागज भी नहीं बने। बाप तो जानता है ना बच्चों को। बाबा कहता है मैं तो ये चाहता हूं कि आपकी अवस्था ऐसी मीठी हो, जो कोई भी आए और आकर देखे कि बाबा के बच्चे तो ब्लॉटिंग पेपर है। और बाबा कहता है मेरे से कोई पूछे तो ये ब्लॉटिंग पेपर तो क्या, ये तो कागज भी नहीं है। बाबा कहता है मेरे बच्चे तो अभी कागज भी नहीं बने। बाबा की याद में जो मस्त है, उनका चेहरा ही खुशनुमा देवताओं जैसा है। हाँ, बाबा कहता है जो मेरी याद में मग्न रहते हैं, वही आत्मा बाबा कहता है फिक्रों से फारिग है। बाकी दुनिया में दुख बहुत है, और दुखों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। होती है कोई? नहीं होती। दवाइयों की एक्सपायरी डेट है, लेकिन हमारे दुखों की कोई एक्सपायरी डेट नहीं। छाती से लगे हुए हैं, चिता पे भी जाएंगे ना, हाँ, तो ये भारीपन हमको नहीं छोड़ने वाला। लाश तो वैसे ही भारी हो जाती। और बाबा कहता है फिर
ये दुख बाबा कहता है अपने साथ लेके ही चले जाते हो। तो ब्लॉटिंग पेपर को तो यूज ही नहीं किया, ब्लॉटिंग पेपर पे एक एक दुख रखते जाते। करना कभी जब मेडिटेशन करो ना, जो भी मन में पीड़ा हो, जो विषाद हो, जो दुख हो, वो दुख अंदर से निकाल कर, कोई भी हो सकता है वो दुख आपका, वो कोई प्यारा भी दुनिया से हो सकता है जो अब रुखसत हो गया, अब नहीं बैठा हमारे बीच में, वो कुछ ऐसा भी हो सकता है, वो कोई भी बात हो सकती है। उस बात को दिल की गहराइयों से निकाल कर बाबा को सोचना, एक ब्लॉटिंग पेपर घर रख के बैठना अपने सामने, करके देखना इसको। एक ब्लॉटिंग पेपर अपने सामने रख लेना और उस बात को बिल्कुल एकदम उसको, जिसको कहते हैं ना, नग्न करके बाहर निकाल देना। जो भी बात हो बिल्कुल उसको बाहर निकालना और सोचना ये बाबा ब्लॉटिंग पेपर, और रख देना उस बात को वहां। और फिर अगर आंसू आए या मन रोए, कोई भी उस समय फीलिंग आए ना, तो वो ब्लॉटिंग पेपर पे छोड़ते छोड़ते उसको उठा के फ्लश कर देना उसको, कि बाबा अब मैंने ये सब अंदर से खाली कर दिया। तो जितना भी कुछ ये हो मटेरियल, टिश्यू पेपर का भले ही एक बंडल ले लेना, 15-20 दिन में सब खाली हो जाएगा, सब खाली हो जाएगा। करके देखते जाना इसको। तभी बाबा कहता है आत्मा लाइट अनुभव करती है, तभी बाबा कहता है खुशी का पारा चढ़ता है। नहीं तो जिसके मन में चिंता हो, वो बेचारा कहाँ हंस सकता है। चिंताएं हमको कहाँ हंसने देती है। हमने तो क्या फिक्स किया हुआ है, ये काम बन जाएगा तब सांस लेंगे, ये काम बन जाएगा तो चैन की नींद सोएंगे। एक ये काम और अटका पड़ा है, ये भी हो जाए मेरे बैठे बैठे। तो इन कामों ने क्या किया, काम कभी खत्म नहीं हुए, जीवन खत्म होने के लिए रोज रोज तैयारी कर रहा। अभी सुना ना, गीत के कितने प्यारे बोल थे कि इंसान कितना भी सोचे, इंसान के सोचने से कुछ नहीं होता, होता तब है जब वो सोचता है, और जब वो सोचता है तो सब कुछ हो जाता है। तो यहाँ बाबा समझाते बच्चे, बच्चे तो अभी कागज भी नहीं बने हैं। आत्मा खुश होगी तो शरीर भी देखने में खुश लगेगा। होता क्या है, हम सब अपने शरीरों पर काम करते हैं। डॉक्टर ने बोला ये दवाई समय पर खानी है, ये एक्सरसाइज करनी है, ये इंजेक्शन समय पर लगवाना है, थेरेपी भी करवाने जाना है। शरीर पर हम कितना काम करते हैं, लेकिन बाबा कहता है मन पर, मन की कोई दवा, कोई थेरेपी किसी के पास है ही नहीं। मन तो रो रहा है अंदर अंदर। पैसा भी लगाते हैं दवाइयों पर, तब भी मन दुखी है कि बताओ इस दिन के लिए पैसा कमाया था क्या। मन कहीं राजी नहीं होता। इसलिए बाबा समझाता है बच्चे, आत्मा अगर खुश होगी ना, तो बाबा कहता है फिर शरीर अपने आप खिंच जाएगा। हम शरीर पर काम करते हैं, अच्छा खिलाना शरीर को, हाँ, अच्छे बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाना, सारा कुछ हम शरीर पर करते हैं 24 घंटे, लेकिन अपने मन के लिए हमारे पास समय नहीं है, जो पूरा जीवन हो गया उस बेचारे को रोते रोते। वो भी चाहता है कि मेरी तरफ भी तो देख कभी, मेरे से भी तो पूछ मेरी क्या गलती है। तो मन तो हमारे खुश नहीं है, भले ही हम नोट कमा लें, भले ही वोट कमा लें, भले ही कितने भी रिश्ते हम निभा लें, लेकिन मन हमारा खुश नहीं है, क्योंकि सेटिस्फाइड नहीं है। हम सोचते हैं मैं सबके लिए करता हूं, करना भी पड़ेगा, करना चाहिए भी सही, लेकिन रिटर्न नहीं मिलती। और जिस पॉलिसी से रिटर्न नहीं मिले, हम कहते हैं ऐसी पॉलिसी में इन्वेस्ट क्या करना जहां से हमको रिटर्न ही नहीं मिलेगी। हाँ, तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहता है कि बच्चे क्या पता रिटर्न करने ही आए हो, ले रखा होगा कहीं से कुछ, यही तो लेन देन है। बाबा कहता है अभी चुकतू करते जाओ, बाप से शक्ति लो। वाकई हमारे में ताकत नहीं है, हम करते तो हैं, लेकिन हिसाब किताब लगाते लगाते हम थक जाते हैं। कि इतने साल से मैं ही कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे शक्ति राम की ले लो, और बाबा कहता है फिर करो। तो बाबा कहता है फिर मन भी राजी होगा, तन भी राजी होगा। आज तो हालात ऐसे हैं, मन तो रो रहा है, तन भी हमारे कोई बहुत शक्तिशाली थोड़ी है।
थोड़ा सा घर का ही काम करते हैं तो थक जाते हैं, है ना। कहते हैं आजकल शरीरों में जान कहाँ है। हाँ, ना आटा बढ़िया है, ना हवा बढ़िया, ना पानी बढ़िया। आज के समय में तो जहर में भी मिलावट है। एक बार हम सुन रहे थे किसी से, एक इंसान ने, आज बाबा ने ना आत्मघात के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स बताई सुबह की मुरली में। तो एक बार एक बंदे ने सुसाइड करने की कोशिश की। मुरली में आया हुआ है सुबह कि जो दुनिया में दुखी होते हैं ना, वो आत्मघात कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि चलो टंटा मुक गया, लेकिन बाबा कहता है ऐसा होता नहीं है। दुख में जाते हैं, बाबा कहता है फिर दुखी जीवन पाते हैं। तो एक बार क्या हुआ, किसी ने एक दो बारी कोशिश की कि मैं सुसाइड कर लूं, तो आसपास जहां जो दुकानें थी वहां जाके थोड़ी सी जहर ले आया। अब जहर पी ली उसने और जाकर अपने कमरे में लेट गया। अब वो तो ये सोच रहा है कि भी मैं मरूंगा अब, अभी घर वाले आएंगे, चीखेंगे, ये सब करेंगे। अब वो लेटा ही हुआ है और उसको ये फीलिंग आ रही है जैसे बेहोशी की कि मैं जा रहा हूँ, शरीर छूट रहा है, छूट रहा है। पड़े पड़े कितनी देर हो गई उसको। अब घर के भी आ रहे हैं, उससे बातचीत भी कर रहे हैं, वो सुन भी रहा है। 2 घंटे हो गए, कहते हैं मैं मरा ही नहीं, सांस भी चल रही है अभी तक। उसको डाउट हुआ, कहते ये जहर भी नकली मिल रहा है बाजारों। फिर अपने एक दोस्त को उसने पूछा, उसको फोन लगाया। उसने कहा तू आजकल कहाँ है? कहता है यूके में। तो बोला अच्छा यूके में है तो एक काम करना, हो सकता है वहां तो ओरिजिनल चीज होगी कम से कम, इंडिया की तो हालत खस्ता है। तो बोला तू मेरे लिए थोड़ी सी जहर भेज सकता है क्या? उसने बोला दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा। हाँ, दोस्त तो ऐसा कि कोई जहर भी मांगे तो दोस्त मना नहीं करे, बोले मैं भेजता हूँ। तो उसने वो जहर की शीशी उसको भेज दी यूके से। अब वो जहर पीकर श्योर था कि अब नहीं बचूंगा। पी गया, पी के फिर लेट गया। अब लेटे लेटे घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 2.5 घंटे बीते, सांस तो चल रही है। वो सोच रहा है मैं अभी तक मरा नहीं, मरा नहीं। अभी तक तो कोई मुझे देखने करने आया ही नहीं, कोई चिल्लाया ही नहीं देख के। फिर खड़ा हुआ, फिर दोस्त को फोन किया। कहते तूने ये जहर कैसी भेजी? क्या विदेशों में भी ऐसा नकली माल बनाते हैं? कहता है विदेशों में? मैं कोई विदेश विदेश में नहीं हूँ। कहता तू ही तो कह रहा था मैं यूके में बैठा हुआ। कहता यूके माना उत्तराखंड। तो उत्तराखंड भी तो भारत ही हुआ ना। कहता यहाँ तो मिलावटी जहर है, यहाँ कहाँ असली जहर मिलेगी तुमको। हम्म। तो बाबा बच्चों को क्या समझाता है? बाबा कहता है बच्चे, दुख से छूटना माना, बाबा कहता है अपने को आत्मा समझो। और कोई बाबा कहता है रास्ता नहीं है कि हम सोचें कि जहर की शीशी पी लें और बात खत्म हो जाएगी। होती नहीं है बात खत्म। हम्म। तो बाबा यहाँ समझाता, ज्ञान तो बड़ा सहज है, याद ही मुश्किल है। ड्रामा को जानना एक कहानी है, मुरली चलाना कोई बड़ी बात नहीं। फिर भी बच्चे पुरुषार्थ करते रहो, अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को वर्षे का अधिकारी बनाने वाले वरदानी मूर्त भव। देखो, हम सब कह सकते हैं हमने तो कभी जहर पी नहीं, और ना कभी, हम तो खुद कईयों को ज्ञान में भी आने से पहले ना कई बार कॉम्प्लिकेशंस आती हैं लाइफ में, नो डाउट। कई लोग कमजोर भी करते हैं, लेकिन हमने एक बात हमेशा धड़ल्ले पर डंके की चोट पर बोली है कि हम मरने वालों में नहीं है, हम तो मारने वालों में है। इतना बाबा कहता है आपके जीवन में इतना उमंग हो, उत्साह हो कि कैसी भी समस्या आकर खड़ी हो जाए, बाबा कहता है जो सूरमा होता है ना, कहते भी हैं सूरमा सो पहचानिए जो लरे दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबू ना छाड़े खेत। बाबा कहता है बच्चे रणभूमि में आए हो तो पीठ नहीं दिखाना अभी। अब तो बाबा कहता है मर के जाना या मार के जाना। मारना किसको है? बाबा कहता है विकारों को। एक आंख खोलो तीसरी, विकार मरे ही पड़े हैं, इनमें कोई जान थोड़ी पड़ी। करके देख लेना। जिस समय आपको चेतना जाग जाए ना, उस समय आपको क्रोध आ ही नहीं सकता। जिस समय आपकी तीसरी आंख खुल जाए,
आपको मोह आ ही नहीं सकता, आपको लोभ आ ही नहीं सकता तीसरी आंख के खुलते ही। इसलिए वो बताया कि शंकर ने तीसरी आंख खोली तो प्रलय आ गई। वाकई प्रलय आ जाती है, पुरानी सारी दुनिया में प्रलय आ जाती है। पुराने संस्कारों में, पुरानी सोच में, पुरानी स्मृतियों में, पुराने दुख में, हर चीज प्रलय में जैसे बह जाती है। लेकिन तीसरी आंख बाबा कहता है खोलने का पुरुषार्थ आपका है। माया की आंधी आती है, ये तीसरी आंख बार बार झपक जाती है, बंद हो जाती है। बाबा कहते हैं बच्चे यही याद का पुरुषार्थ है। हम्म? तो आंख तो हमेशा स्वच्छ होती है। तो बाबा कहता है लेकिन जब तुम कोई दृश्य ऐसा देखते हो ना, तब बाबा कहता है ये आंख क्या करती है, पाप कर्म कर बैठती। तो इसलिए बाबा समझाता अभी अपने सहयोग से निर्बल आत्माओं को भी वर्षे का अधिकारी बनाने का अनुभव कराओ। अपने परिवर्तन द्वारा संपर्क बोल संबंध में सफलता प्राप्त करने वाले ही सफलता मूर्त है। बाबा कहता है सफलता उनकी है जो बाबा कहता है स्वयं को परिवर्तन कर सकते हैं। अगर बाबा कहता है खुद को परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका मतलब बाबा कहता है बाप पर निश्चय नहीं हुआ, तुमको ड्रामा पर भी निश्चय नहीं हुआ अभी, और तुमको ये भी निश्चय नहीं है कि अब घर जाना है। जब तक हमको ये निश्चय नहीं होगा ना कि घर जाना है, अंतिम जन्म है, तब तक हम सरेंडर नहीं कर सकते, तब तक नहीं करेंगे। क्योंकि मृत्यु मृत्यु बाबा कहता है वो सच्चाई है जो जीवन को समेट देती है। और अगर हमको मृत्यु दिखती है सामने, क्योंकि मृत्यु सबसे बड़ा गुरु है संसार में, मृत्यु से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तीसरी आंख खोलो, बहुत गई, अब बाबा कहता है थोड़ी की भी थोड़ी रह गई। तो इस समय बाबा कहता है जो आत्माएं ये सच्चा सच्चा गीता का ज्ञान सुनती हैं, सच्ची सच्ची भागवत सुनती हैं, बाबा कहता है इन्हीं आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। तो बाबा कहता है बच्चे मुरलीधर की मुरली, ये बाबा कहता है आपके जीवन के लिए अभी सोमरस है। तो जितना जितना बाबा कहता है ये सोमरस पीते जाओगे ना, दुनिया में भी देखो एक शराबी होता है ना, जब वो शराब पीता है तो वो शहंशाह से कम नहीं होता उस समय। उसके बच्चों के पास रोटी नहीं होती, लेकिन वो मस्तराम होता है। एक दुनिया की घटिया से घटिया शराब भी इतना नशा ला देती है कि नाली में पड़ा हुआ अपने को सोचता है कि मैं तो आज राजा हूं। तो बाबा कहता है सोचो ये नारायणी नशा अगर किसी आत्मा को चढ़े कि भगवान का मैं बच्चा, और भगवान इस समय स्वयं मेरी इस कलयुग से सतयुग की तैयारी करा रहा है। दुनिया वालों को तो लोग चार कंधों पे लेके निकल पड़ते हैं, राम नाम सत्य है। ना राम को जानते हैं, ना सत्य को पहचानते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि बच्चे अभी तो बाप आए हैं, ये आपका बाबा कहता है अंतिम जन्म है। तो अंतिम है तो हाँ, बाबा कहता है अंतिम है, इसलिए अब बाबा कहता है बुद्धि को यहां से समेटो। तो बाबा कहता है फिर व्यर्थ में फंसो नहीं, श्रेष्ठ कर्म करते चलो। और बाबा कहता है बाप को ब्लॉटिंग पेपर समझो, सबसे प्यारा जो दोस्त है वो कौन है, वो स्वयं परमात्मा है। क्योंकि दुनिया में हर कोई हर समय हमारे लिए खाली नहीं है हमारे दुखड़े सुनने के लिए। कई बार तो लोग अटेंड ही नहीं करते, कहते हैं इसकी तो वही रोने हैं रोज के। इसलिए बाबा कहता है बच्चे बाप को यूज करो, बाप ब्लॉटिंग पेपर है। तुम्हारे हर दुख को बाबा कहता है मैं पी जाऊंगा। लेकिन हम उसको यूज नहीं करते। हम दुनिया भर के जो और कागज है ना, उनको पकड़ के बैठे हुए। तो बाबा कहता है खुद भी यूज करो, और बाबा समझाते बच्चे दूसरे को भी बताओ। बाप है सबसे संगम पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ दवाई। हर एक आत्मा बीमार है, यही बाबा कहता है आप दुनिया में अभी सेवा करो। दुनिया में भी लोग दवाइयां बांटते हैं। हमारी गीता बहन है, वो कई बार जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना, पत्थरी की,
उनके लिए दवाइयाँ भेजती हैं वो फ्री। तो देखो दुनिया में भी लोग दवाइयाँ बेचते हैं किस लिए? फ्री सेवा करते हैं। वो सोचते हैं कि चलो अगर कोई शरीर से ठीक हो जाएगा तो और कुछ नहीं सही दुआएं तो मिलेंगी। तो बाबा कहता है बच्चे अभी तो मन बीमार है, शरीर के पत्थर होते हैं ना वो तो फिर भी एक्सरे वगैरह में दिख जाते हैं कि कितनी बड़ी पथरी है, पता चल जाता है। लेकिन आत्मा पे कितने पत्थर हैं जन्मों जन्मों के, इसकी कोई दवाई बाबा कहता है दुनिया के पास तो नहीं है। एक बाप ही है। बाबा कहता है कि बच्चे ये ज्ञान का अमृत, देखो किसी को पथरी होती है ना तो डॉक्टर कहता है खूब पानी पिलाओ, अपने आप निकल जाएगी। बाबा भी कहता है, बाबा कहता है मन पे पत्थर जैसे कोई बोझ है ना, बाबा कहते हैं ज्ञान का अमृत खूब पियो। बाबा कहता है ये सारे पत्थर बह जाएंगे। तो पुरुषार्थ तो थोड़ा हमारा बनता है, इसलिए बाबा समझाते। बाबा कहता है बाप है ब्लॉटिंग पेपर। बाबा कहता है हर समय अपने पास रखो। ओम शांति।